आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की और आप सभी का मैं ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने पुनः ये समय दिया कि हम मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें और उन वचनों से हम कुछ सीख सकें। आइए आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे नीति वचन की पुस्तक अध्याय 14 उसका 23वां पद। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। हालेलुया। यहां पर लिखा है प्रियो, परिश्रम करने से सदा लाभ होता है। आज के जो संदेश का जो मनन का शीर्षक है वो यह है, परिश्रम करें। आई रिपीट इट अगेन, परिश्रम करें। कई बार मैं और आप अपने जीवन पर सब कुछ हम चाहते हैं कि बैठे बुठाए मिल जाए। हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम आत्मिकता का जीवन जीते हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे। प्रभु के वचन पे लिखा है, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। मैं फिर से कहूंगा, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करेगा और आप अगर कर्म नहीं करते, अगर आप कोई एक्शन नहीं करते, अगर उस काम को ठीक करने के लिए, उस बात को अपने जीवन में पूरा करने के लिए अगर कोई परिश्रम नहीं करते तो अच्छी बात नहीं है। हम प्रभु की उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे परमेश्वर के दास और दासियों ने अद्भुत रीति से परिश्रम किया, और जब कभी परमेश्वर ने कहा, उस परिश्रम के कारण उनका जीवन आशीषों से भर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे एक घटना याद आती है। एक समय की बात है, एक किसान रहता है, एक बहुत बड़ा किसान रहता है, और उस किसान के पास बहुत जमीनें रहती हैं। और जब वो जवान था तो बहुत मेहनत करता था और अच्छी फसलें लाता था, और उसके 4 पुत्र थे। और समय बीतता गया, उसके पुत्र ठीक ठाक नहीं थे, और ये जो किसान व्यक्ति था बुजुर्ग होता गया और अपनी मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ था। मतलब कहा जाए अंतिम समय को गिन रहा था। उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और बारंबार कहता था, बेटा जाकर खेत में मेहनत करो, जाकर खेत में मेहनत करो। पर ये लोग मेहनत नहीं करते थे। एक दिन जब उसे लगा अब मैं कभी भी मर जाऊंगा, तो उसने अपने बच्चों को बुलाया और अपने 4 बेटों को बुलाकर उसने कहा कि मुझे अभी स्मरण आया है कि मैंने किसी एक खेत पर, वो कौन सा खेत है मुझे पता नहीं, पर मैंने किसी एक खेत पर खजाना रखा है, और मैं चाहता हूं कि तुम उस खजाने को निकाल लो। उनके 4 बेटे जो आलसी थे, उन्होंने कहा, पापा आप बता दीजिए ना, थोड़ा याद करिए वो कहाँ छुपाए हैं, हम गड्ढा खोद कर निकाल लेंगे। उसके पिताजी ने कहा, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, मैं मृत्यु की सैया पर हूं, अंत का मेरा समय आ गया है, पर मैं चाहता हूं मेरे मरने से पहले वो जो खजाना मैंने छुपाया था वो तुम 4 के हाथ में लग जाए, तुम लोग का जीवन अच्छा हो जाए। वो बेटे बहुत खुश हुए, क्योंकि वो आलसी लोग थे, कुछ काम नहीं करना चाहते थे। उनके मन पर आया वो खजाना मिल जाएगा, हम 4 भाई बांट लेंगे, बड़ा सा घर बनाएंगे, बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, कई स्थानों पर घूमेंगे, वो आराम का जीवन जिएंगे। ऐसा करके वो लोग परिश्रम नहीं करना चाहते थे, बार बार अपने पिताजी से कहते थे, और थक हार कर एक दिन 4 ने निर्णय लिया, हम एक के बाद एक खेत को खोदेंगे, और उसके बाद वो खजाना जब हमको मिल जाएगा तो 4 आपस में बांट लेंगे। धीरे धीरे एक खेत के बाद दूसरा खेत, दूसरा खेत के बाद तीसरा खेत, ऐसा करके बहुत बड़ी जमीन को जो उस किसान की थी वो खोद लेते हैं, पर उनको एक भी खजाना नहीं मिलता है। बड़े गुस्से के साथ अपने पिता के पास आते हैं और उससे कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला, कोई खजाना नहीं है। उसके पिता ने कहा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, तुमने खोद लिया,
गुस्से में उन्होंने कहा, हमने पूरा खेत खोद लिया है पर हमको कोई खजाना नहीं मिला। उसके पिताजी ने कहा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखा। ऐसा करो, खेत तो तुमने खोद लिया है, अब बोने का काम कर दो, पानी डाल दो, उसमें फसल लगा दो, तुम्हारा मेहनत खराब ना हो। उन्होंने वैसा ही किया, उसको अच्छे से बो दिया, उस पे खाद डाला, उस पे फसल डाला और कुछ दिनों के बाद वो फसल उस पे उग गई उस खेत पर और बहुत फसल हुआ। वो लोग बहुत खुश हुए। उस किसान व्यक्ति ने कहा, मुझे पता नहीं मैं कब मर जाऊंगा, पर मैंने इस बात को जान लिया है कि अब जो तुम लोग आलसी थे अब आलसी नहीं रहोगे। मैं विश्वास करता हूं। उन चारों बेटों ने कहा, पापा हमने जान गया है, एक समय हम आलस का जीवन जी रहे थे, अब ये जीवन हम नहीं जिएंगे, अब हम परिश्रम करेंगे। और हमने इस बात को सीख लिया है, परिश्रम से हमें लाभ होता है। मेरे प्रियो, उसके बाद उनका जीवन बदल गया, उन्होंने अद्भुत आशीष पाई। यही बात बाइबल भी मुझको और आपको सिखाती है। कई बार हम सोचते हैं सब कुछ हमें आसानी से मिल जाए, कई बार हम सोचते हैं सब कुछ हमारे लिए वो बैठा बुठाए कोई हमको करके दे। नहीं प्रियो, बाइबल हमको सिखाती है हमको परिश्रम करना है, हमको परिश्रम करना है और परिश्रम से सदा लाभ होता है। हालेलुया। प्रभु के वचन पे लिखा है, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 21 उसका 25वां पद में लिखा है, आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है आलसी अपनी लालसा में ही मर जाता है। मतलब जो परिश्रमी नहीं होता वो केवल लालसा करता रहता है। वो सोचता है मेरे पास ये हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वैसा करूंगा। उसके मन पे लालसा रहता, वो लालच करता रहता है, उसी लालच पे वो मर जाता है पर वो परिश्रम नहीं करता। और बाइबल मुझको और आपको ये नहीं सिखाती। वचन पे ये भी लिखा है, और उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। जो परिश्रमी नहीं होता प्रियो, वो कुछ काम नहीं करना चाहता, उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। ये प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि आप और मैं परिश्रमी हो। जब हम नीति वचन की पुस्तक अध्याय 12 उसके 24वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। पहली बात देखिए, यहां पे ऊपर लिखा है, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। कामकाजी का मतलब परिश्रमी लोग। जो परिश्रम करता है वो अपने हाथों के फल को खाता है। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर चाहता है मैं और आप अपने जीवन पे परिश्रम करें। जब मैं कहता हूं परिश्रम, केवल भौतिक परिश्रम के बारे में बात नहीं करता, मैं आपको आत्मिक परिश्रम के बारे में भी कहता हूं। अगर हम 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट प्रार्थना करें, 10 को 20 करें, 20 को 30 करें। ऐसे हम प्रार्थना का समय बढ़ा सकते हैं। 1 अध्याय पढ़ते हैं, 2 अध्याय पढ़ते हैं, 3, 4, 5, 10 ऐसा पढ़े। थोड़ा प्रार्थना करते हैं, दूसरों के बारे में कम सोचते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कम सोचते हैं, अपने भलाई के दायरे को बढ़ाएं। हम आत्मिक रूप से भी परिश्रम हो, शारीरिक रूप से तो मुझको और आपको होना ही है। हालेलुया। क्योंकि जब आप और मैं परिश्रम करते हैं, बाइबल उदाहरणों से भरा हुआ है, तो इस बात को सिद्ध करता है कि जो लोग परिश्रम करते हैं वे लोग आशीष पाते हैं। वो परमेश्वर की आशीष उनके जीवन पर होती है। अगर आप और मैं आलस का जीवन जिएंगे, अगर आप और मैं आलसी बन के जीवन जीना चाहेंगे, प्रभु की आशीष मेरे और आपके जीवन पर नहीं है। होने दे, हम परिश्रम करें और याद रखें, परिश्रम से सदा लाभ होता है। परिश्रम से कभी हमको हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। प्रभु हम सबको आशीष दे इस वचनों के द्वारा। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। प्रभु आपके नजदीक आते हैं। धन्यवाद पिता इस सुंदर वचन के लिए। पिता हम सबकी सहायता कर ताकि हम परिश्रमी रहें। और वचन कहता है पिता, परिश्रम करने से हमें लाभ होता है। होने दे पिता, हमारा जीवन परिश्रमों से परिपूर्ण होने पाए। आपने अनुग्रह किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।